मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम इन क्लास 11th कॉमर्स कक्षा 11 के अर्थशास्त्र में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स को शुरू करेंगे, सांख्यिकी का शुरुआत करेंगे। लेकिन सांख्यिकी में इकोनॉमिक्स की ज़रूरत होती है, इसलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या है और इकोनॉमिक्स का अध्ययन क्यों करना चाहिए, अर्थशास्त्र क्या है और अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहले एडम स्मिथ ने बताया कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, और इसी के कारण इसको एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र के जनक या पिता कहे जाते हैं। तो इन्होंने बताया कि जो हम लोग धन या धन से संबंधित जितनी भी आर्थिक गतिविधियां करते हैं उसको हम अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं, इसलिए इकोनॉमिक्स को साइंस ऑफ वेल्थ कहते हैं, धन का विज्ञान कहा जाता है। अब सवाल आता है कि अर्थशास्त्र वास्तविक रूप में क्या है। तो जो भी हम दिन प्रतिदिन इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, चाहे वह प्रोडक्शंस करते हैं, सेल करते हैं, कंजम्पशंस करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, किसी के यहाँ काम करते हैं या दूसरे से काम करवाते हैं, वर्क करवाते हैं, चाहे हम एम्प्लॉय हैं या एम्प्लॉयर हैं, तो इन सारी गतिविधियों को हम लोग जोड़ देते हैं तो वह अर्थशास्त्र है। तो मनुष्य की दिन प्रतिदिन की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करना ही अर्थशास्त्र कहलाता है। डे टू डे इकोनॉमिक एक्टिविटी, द स्टडी ऑफ डे टू डे इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ ऑल मैनकाइंड इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। अब सवाल आता है कि हमें अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों करना चाहिए, व्हाई वी शुड स्टडी द इकोनॉमिक्स। पहला ही टॉपिक आपका है कि व्हाई इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र क्यों। तो अर्थशास्त्र का अध्ययन करने के कारण है कि यदि हम कंज्यूमर हैं, उपभोक्ता हैं, तो हमें अर्थशास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। क्यों? कारण कि इसके अर्थशास्त्र ही बताता है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है, मांग का नियम क्या है, कि यदि वस्तुएं सस्ती होती हैं तो हम अधिक वस्तुएं खरीदते हैं, या वस्तुएं महंगी हो जाती हैं तो हम कम वस्तुएं खरीदते हैं। उसी तरह विभिन्न प्रकार के टाइप्स ऑफ गुड्स बताता है, उसके प्राइस फिक्सेशन बताता है, वस्तुओं का प्राइस कैसे निर्धारित होता है। तो ये सब सारी चीज़ें इकोनॉमिक्स बताता है। इसलिए यदि हम कंज्यूमर हैं, वी ऑल आर कंज्यूमर, हम लोग दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ वस्तुओं का उपभोग करते हैं, यूज करते हैं, चाहे पढ़ने लिखने की सामग्री हो, पेन हो, किताबें हो, कॉपियाँ हो, जूते हो, कपड़े हो, खाना हो, या आवागमन के लिए स्कूटर हो, बाइक हो, साइकिल हो, सभी प्रकार के लोग कंज्यूमर हैं। आज एक छोटा बच्चा, नन्हा बच्चा से लेकर के एक वृद्ध व्यक्ति तक, जब तक वह डाई नहीं कर जाता है तब तक वह कंज्यूमर रहता है। तो इसलिए सभी चीज़ों, हम लोग सारे कंज्यूमर हैं, इसलिए सभी लोगों को अर्थशास्त्र का ज्ञान होना जरूरी है। दूसरा है इफ़ वी आर सेलर, यदि हम लोग विक्रेता हैं, यदि हम किसी वस्तुओं का बिक्री करते हैं तब भी हमें अर्थशास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। कारण कि अर्थशास्त्र ही समझाता है कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, पूर्ति का नियम क्या है, कि यदि वस्तुएं के मूल्य प्राइसेस बढ़ते जाते हैं तो हम अधिक वस्तुएं बेचते हैं, कारण कि उससे लाभ अधिक होता है। उसी तरह से और भी प्रोडक्शंस के जो रूल्स हैं या अर्थशास्त्र में समझाया जाता है। इसलिए यदि हम सेलर्स हैं तब भी हमें अर्थशास्त्र का ज्ञान होना है। यदि हम प्रोड्यूसर्स हैं, वस्तुओं का निर्माण करते हैं, वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, तो हमें जानना है कि किस वस्तुओं का मांग अधिक है, किस वस्तुओं में हमें लाभ होने की संभावना अधिक है, किन वस्तुओं की मांग भविष्य में बढ़ेगी। तो ये सब प्रोडक्शंस में आते हैं। तो प्रोडक्शंस के नियम हैं, जो प्रोड्यूसर्स पर जो नियम लागू होते हैं वह अर्थशास्त्र में समझाता है। तो ये वह किसानों के लिए, मिल मालिकों के लिए, फैक्ट्री के मालिकों के लिए, या बैंक, बीमा, परिवहन, संचार, सभी क्षेत्रों में यह नियम इकोनॉमिक्स का लागू होता है। इसलिए अर्थशास्त्र का अध्ययन करना है। चौथा है यदि हम एम्प्लॉई हैं, यदि हम किसी के यहाँ काम करते हैं, सेवा प्रदान करते हैं, हम
टीचर है, डॉक्टर है, इंजीनियर्स हैं या दूसरे प्रकार की सेवाएं देती हैं, नर्स हैं, तो हमें रूल्स जानने हैं कि हमको हमारा मिनिमम वेजेस कितना है, हमारा मजदूरी कितनी होनी चाहिए, हमें क्या क्या फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, क्या क्या लाभ मिलना चाहिए। तो सेवा, यदि हम सेवाधारी हैं, सेवा करते हैं, तब भी हमें अर्थशास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। उसी तरह से यदि हम एम्प्लॉयर हैं, सेवा प्रदाता हैं, दूसरे व्यक्ति को हम काम पर रखते हैं, तब भी हमें रूल्स मालूम होने चाहिए कि क्या मिनिमम वेज एक्ट है या न्यूनतम मजदूरी कितनी देनी है। दूसरे प्रकार के जो बेनिफिट्स हैं, जो मजदूरों को जो बेनिफिट है, सेवाधारियों को जो बेनिफिट देना है, जो लाभ देना है, वह क्या क्या है। तो इन सब चीज़ों का नियम वगैरह जानना है, तभी हम एक अच्छा सेवा प्रदाता बन सकते हैं, एम्प्लॉय बन सकते हैं, एम्प्लॉय बन सकते हैं, सेलर्स बन सकते हैं, प्रोड्यूसर्स बन सकते हैं या कंज्यूमर बन सकते हैं। तो अर्थशास्त्र का अध्ययन बहुत जरूरी है। तो यह इकोनॉमिक्स में या स्टैटिस्टिक्स में जो पहला पॉइंट है वह बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको अध्ययन करेंगे, समझेंगे और इसके नोट्स बनाएंगे, और आप नोट्स को व्हाट्सएप पर अपलोड करें, हम देख करके आपको बताएंगे कि इसमें क्या कमियां हैं या क्या अधूरापन है। आप हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं या ग्रुप में भेज सकते हैं, जहां आपको अच्छा लगे भेजें। आपको हमारा मोबाइल नंबर मालूम है, आप मोबाइल पर हमें रिंग करें, मिस कॉल दें, हम आपके जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास करेंगे, आपको और समझाने का प्रयास करेंगे। तब आज इतना रखते हैं, इसको पढ़िएगा, इस पूरे चैप्टर्स को पढ़िए, और तब तक के लिए समाप्त करते हैं। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।